हाय एवरीवन, हाय प्यारे बच्चों, दिस इज दिलीप सर। और कुछ जो टर्म है बचा हुआ उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग किरण आरेख पढ़ेंगे, जो रे डायग्राम है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग लेंस का फार्मूला वगैरह जो भी है फिर आगे देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि ये करना ज़रूरी है कि आप लोगों से कुछ हम लोग मांगते नहीं हैं, कोई चार्ज नहीं करते हैं, बट आप लोगों को कोऑपरेट करना है, शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों, मुख्य फोकस लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। देखो बच्चों, ये जो है पहले लिख लो, मुख्य फोकस टॉपिक लिख लेते हैं नीचे थोड़ा सा। मुख्य फोकस चालू कर दी बेटो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटो बच्चों? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो बच्चों सपोज करो ये क्या है, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस बोलते हैं। सब पढ़ाई हो चुका है पहले वाले वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो पहले वाले से पहले जो वीडियो बना हुआ है देख लेना उसको। ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें क्या है, एक एक्सिस होता है, प्रकाश के केंद्र एक एक्सिस है, इसको हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। और प्रधान अक्ष में क्या होता है, ये हुआ C1 हुआ, वक्रता केंद्र हो गया, और ये क्या हो गया, F1 हो गया, और ये F2 हो गया, और ये C2 हो गया। क्योंकि लेंस में दो वक्रता केंद्र होता है और दो मुख्य फोकस होता है। कैसे होता है? जब ये प्रधान अक्ष के समांतर, क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरणें आपतित होती है, किस पर? लेंस पे होती है, आपतित होती है, तो क्या है ना, अपवर्तन के बाद कहाँ मीट करती है? प्रधान अक्ष के एक खास बिंदु पर, एक विशेष बिंदु पर सभी किरणें क्या होती है, मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, या उसको बोलेंगे फिजिक्स की भाषा में अभिसारित होती है। क्या होता है? अभिसारित को इंग्लिश में कन्वर्स करती है, यानी ऐसे आई और ऐसे कन्वर्स कर गई। और क्या होता है, या मिलती हुई प्रतीत होती है कि नहीं है? तो उस केस में तो ये देखो, ये क्या है, आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर है। और ये किरण ले लेते हैं, सपोज करो ये किरण भी है, प्रधान अक्ष के समांतर है। तो कहाँ पे मिलती है? एक खास बिंदु पर मिलती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे? जो खास बिंदु है प्रधान अक्ष पे, इधर से भी एक समांतर किरण ले लेते हैं, और क्या है ये, इसी को F2 बोलेंगे, इसी को मुख्य फोकस बोलेंगे। क्योंकि ये किरणें जो हैं प्रधान अक्ष के समांतर चलती है, और प्रधान अक्ष के समांतर जाने के बाद डाइवर्स होके या कन्वर्स होके कहाँ पे मिलती है, ये प्रधान अक्ष के एक विशेष बिंदु पे मिलती है। उस बिंदु को क्या नाम देते हैं हम लोग? मुख्य फोकस देते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं। ये बच्चों, तो क्या डिफिनेशन होगा? चलो डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं इसका, कि जब किसी लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर किरणें लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के विशेष बिंदु पर अभिसारित, जिसको हम लोग कन्वर्स बोलते हैं, कन्वर्स होती है या विशेष बिंदु पर
बिंदु पर अपसारित दूसरा मार्कर अपसारित, जिसको डाइवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइवर्स होती है। यानी कि ये जो है मिलता हुआ प्रतीत होता है या विशेष बिंदु पर मिलती है। एक तो रियल में मिलती है, एक होता है कि मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उस विशेष बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। ये तो मैंने देखा कॉन्वेक्स लेंस में देखा। अब बच्चों अगर बात करें अवतल लेंस की, कॉन्केव लेंस की बात करें बच्चों, तो देखो क्या होगा उसमें किस तरह का फोकस होगा, थोड़ा हटा के लेते हैं। ये अवतल लेंस है, ये देखो इसका प्रधान अक्ष है, ठीक है बच्चों। ये प्रधान अक्ष के समांतर दो किरणें आती है और डाइवर्ट हो जाती है, और जब इसको पीछे मिलाएंगे बच्चों, देखो पीछे आके एक मिलती हुई प्रतीत होती है। ये F1, ये रहा C1, ये F2 और ये C2। ये देखो बच्चों, ये अवतल लेंस की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें क्या है, ये प्रतीत हो रही है कि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये डाइवर्स कर रहा है, इसीलिए अपसारित कर रहा है, और इसे अवतल लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी तो बोलते हैं। अपसारित हो रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, रियल में मिलता नहीं। और जब इसको पीछे की ओर हम इस रेस को ले आते हैं तो मिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या है, F1 पॉइंट पे एक बिंदु है, F1 पे मिलती है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो इसी को हम लोग अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है बच्चों। ये मैंने बताया आपको कि जब किसी लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर किरणें लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के विशेष बिंदु पर अभिसारित होती है या मिलती है, या विशेष बिंदु पर अपसारित होती है या मिलते हुई प्रतीत होती है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसे विशेष बिंदु को ही लेंस का मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। अच्छा बच्चों, लेंस में कि अब क्वेश्चन आएगा, लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में दो फोकस होते हैं। कितने होते हैं? दो फोकस होते हैं, F1 F2। क्या होते हैं? F1 तथा F2, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ये अवतल दर्पण है, ऐसा क्यों होता है? ये बच्चों, ये देखो, ये दो गोला से मिलके बना होता है, दो स्फीयर से पारदर्शी स्फीयर होता है, उससे मिलके बना होता है। तो इसीलिए इसमें दो वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग C1 और C2 बोलते हैं, और दो फोकस F1 और F2 बोलते हैं, ये होता है। क्योंकि ये दो गोला होता है, दो गोला के स्फीयर के सेंटर को ही तो हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो ये देखो, ये अगर इधर से इसको गोला बना सकते हैं, इसका सेंटर होगा, एक गोला इधर से बना सकते हैं, इसका सेंटर ये होगा। तो जो लेंस में दो फोकस होते हैं, जो F1 तथा F2 मुख्य फोकस होते हैं, ठीक है बच्चों। अब फोकस दूरी क्या है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। फोकस दूरी क्या है? यानी F1 मुख्य फोकस से प्रकाशिकीय केंद्र की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशिकीय केंद्र की दूरी को, बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। किसका? लेंस का फोकस दूरी कहा जाता है। तो फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, इसको फोकल लेंथ कहते हैं, और इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ये बच्चों क्या है, ये देखो,
ये किरण आती है और ये F2 है। कहाँ से गुजर रही है? F2 से, फोकस से गुजर रही है। ये फोकस है। अब यहाँ से, ये देखो यहाँ से क्या है, प्रकाश केंद्र है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस, किसका, मुख्य फोकस का डिस्टेंस को ही हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि मुख्य फोकस से और प्रकाशिक केंद्र, ये क्या है बेटा, ये प्रकाशिक केंद्र है। ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र, जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। और इसको ओ से डिनोट करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस के डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी क्या है? लेंस के मुख्य फोकस तथा प्रकाशिकीय केंद्र ओ के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है और इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आई होप फोकस दूरी के बारे में आप लोग जानकारी समझ गए होंगे। फोकस दूरी क्या है, कि फोकल लेंथ क्या होता है लेंस का, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस की है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी जो होता है बच्चों, वही क्या होता है? लेंस का फोकस दूरी होता है, फोकल लेंथ होता है। इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों किरण आरेख के बारे में। लेंसों का किरण आरेख बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों का उपयोग किया जाता है। कम से कम 2 किरणों का उपयोग किया जाता है। तो उन किरणों के बारे में, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, उनके बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ। तो बच्चों क्या पढ़ना है? किरण आरेख। क्या पढ़ना है? किरण आरेख। रे डायग्राम। रे डायग्राम, किरण आरेख, रे डायग्राम। तो पहला बच्चों, पहला क्या होगा? अच्छा, कि लेंसों में किरण आरेख बनाने के लिए लिख लो, लेंसों में या लेंसों में किरण आरेख बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों का उपयोग किया जाता है। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला बच्चों, पहला है प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। पहला बच्चों है प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो प्रकाश किरण, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये उत्तल लेंस है, प्रधान अक्ष के समांतर ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसको हम लोग F1 और इसको C1। इधर एक किरण आती है, प्रधान अक्ष के समांतर किरण आती है और कहाँ से गुजरती है बच्चों? फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है।
अब इसमें देख लेते हैं अवतल लेंस में। तो बच्चों ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ओ है, और देखो प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं, और क्या हो रहा है बच्चों, ये किरणें डाइवर्स हो जाती है, और जब इसको बैक में मिलाते हैं, कहाँ पे मिलती है, F1 पे, तो ये क्या है, क्या हो रहा है, कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से, और अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है कि नहीं है। इसमें रियल में मिलता नहीं है, ये प्रतीत होता है। जब इसको बैक किरण को, इस किरण को बैक में लाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस पर, प्रधान अक्ष पे F1 पे मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो इसे ही कहते हैं, इस किरण की आवश्यकता पड़ता है। जब डायग्राम बनाएंगे तो बनेगा, ठीक है बच्चों। तो प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण का डायग्राम इस तरह से बनाना है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मुख्य फोकस। दूसरा है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण। तो बच्चों ये उत्तल लेंस है बच्चों, ये F1, ये F2 है, ये C2 है, और ये C1 है बच्चों। तो बच्चों अगर बात करते हैं कि मुख्य फोकस से जो किरण गुजरती है तो वो क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर निर्गत होती है। निर्गत होने के बाद क्या हो जाता है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी जब कोई किरण बच्चों पर मुख्य फोकस से गुजरेगा तो क्या होगा बच्चों, बोलो क्या होगा। मैंने अभी क्या बोला कि प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। यानी मुख्य अक्ष से गुजरने के बाद किरण क्या होता है, आपतित होने के बाद दर्पण लेंस में आपतित होने के बाद क्या होता है, अभिसारित होकर वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, निर्गत हो जाती है। अच्छा अब ये बात करते हैं इस लेंस की, अवतल लेंस की। इसमें क्या होता है बच्चों, ये बच्चों क्या होता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये किरण आ रही है और क्या होता है, और ये प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो F1 C1 और F2 और C2 ये किरण आपतित होती है मुख्य फोकस से और प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण का मैंने किरण आरेख बताया। अब एक और पढ़ लेते हैं बच्चों, प्रकाशिकीय केंद्र से गुजरने वाली किरण ऑप्टिकल सेंटर से। और बच्चों क्या है, तीसरा और एक पढ़ लेते हैं, प्रकाशिकीय केंद्र से गुजरने वाली किरणें। प्रकाशिकीय केंद्र जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, प्रकाशिकीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश केंद्र से कोई अगर किरण गुजरती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, डाइवर्ट होता है, क्या होता है, अपना पथ को विचलित कर देता है, पथ से मुड़ जाता है, क्या होता है। बात करते हैं ये उत्तल लेंस की बात करते हैं बच्चों। तो क्या बच्चों इसमें उत्तल लेंस प्रकाश केंद्र से एक, तो बच्चों मैंने क्या देखा कि जब प्रकाश के केंद्र से कोई किरण गुजरती है तो कोई उसमें डेविएशन नहीं होता है, कोई विचलन नहीं होता है, अपनी सीधी रेखा में गुजर जाती है। तो कहने का मतलब है जब कोई किरण प्रकाश केंद्र से गुजरती है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, वो सीधे अपनी रेखा में निकल जाती है, निर्गत हो जाती है, सीधी रेखा में निर्गत हो जाती है। उसी तरह से आप
अवतल लेंस में भी हम लोग देख सकते हैं कि ये देखो प्रकाश केंद्र है और ये देखो इसमें भी क्या है, किरण आई, प्रकाश केंद्र से गुजरी और बिल्कुल सीधे सीधे बिल्कुल निर्गत हो गई, कोई डेविएशन नहीं हुआ, कोई विचलन नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण में कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई विचलन नहीं होता है। तो तीन चीज़ मैंने बताया। पहला बताया कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण का आरेख क्या होता है। प्रधान अक्ष के समांतर किरण जब आती है तो वो फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा मैंने बताया मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, जब कोई किरण मुख्य फोकस से गुजरती है प्रकाश की किरण, वो क्या होता है बच्चों, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या समांतर हो जाती है। तो मैंने ये बताया। तीसरा मैंने बताया प्रकाश के केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण वो क्या होता है, उसमें कोई प्रभाव नहीं, कोई विचलन नहीं होता है। इन चीज़ों को मैंने बताया बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब का